Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha. सफाई नहीं करता। अब जनाब, अब उसको जब मालिक थकता है तो मारने की कोशिश करता है, उसको लकीड़ दिखाता है, उसको मारने की, डांटने की कोशिश करता है। तो वो कुत्ता जो है अपनी वफादारी के साथ फिर भी मालिक को दांत दिखाता है। बहुत ही काबिल गौर जुमला, और आप लोगों के लिए भी और आपके सवाल के जवाब के लिए भी, ठीक है। यानी वो कुत्ता जो मालिक को नहीं काटता, मारने के बावजूद भी मालिक मुतमईन होता है कि चूंकि मेरे घर का इसने खाना खाई, ये मुझे काटेगा नहीं, उसके बावजूद भी जब वो उसे ज्यादा जोर से मारता है तो वही कुत्ता उसको दांत दिखाता है। काटता नहीं है लेकिन दांत दिखाता है। फिर मालिक डरने लग जाते हैं कि कहीं ये मुझे काट ना ले। चाहे मेरे घर का कुत्ता है, मेरी रोटी खा रहा है, उसके बावजूद भी मुमकिन है ये मुझे कहीं काट ना दे। ऐसे होता है ना जी। अब यहां पे वो फरमाते हैं कि ये जो डर है, ये जो कुत्ता उसको दांत दिखाता है तब भी वो डर रहा है, ठीक है। फरमाते हैं कि अब उसकी वफादारी ये है कि वो उसे काट नहीं रहा, लेकिन उसका कुत्तापन ये है कि वो उसको दांत दिखा रहा है, उसको डरा रहा है। तो जो इंसान है, इंसान के लिए भी आयतुल्लाह बाजत फरमाते हैं और आयतुल्लाह मकारिम फरमाते हैं कि जो इंसान के अंदर एक कुत्तापन जो होता है ना, जो कुत्तापन उसने जो यानी यही कह सकते हैं ना कि जो इंसान शैतान की इताअत करे, उसने कुत्ता ही पाला हुआ है ना अपने अंदर, उसने अपने नफ्स को कुत्ता बनाया हुआ है, उसका गर्विदा बनाया हुआ है, उसकी हर हुक्म की इताअत करता है। वो शैतान कहता है तुमने नमाज नहीं पढ़नी, वो लब्बैक कहता है। भी तुम मोमिन को जो है ईजा पहुंचाओ, तो वो लब्बैक कहता है। तुम शैतान के सीरत के ऊपर अमल करो, वो लब्बैक कहता है। तो इसका मतलब यह कि वो कुत्ता ही बन गया ना, उसका गुलाम बन गया ना। सिफात वस्फ मुराद है, और तुलबा यहाँ मुराद है जब किसी के लिए कहा जाता है कि असद है ये बंदा, यानी वो शेर मुराद वो शेर नहीं होता जो चीर फाड़ता है, बल्कि उससे उसके नाम से इस्तिआरा लिया जाता है। और तुलबा यहाँ आपको पता है इस्तिआरा क्या होता है, वो नाम से इस्तिआरा लिया जा रहा है, उसकी वस्फ शुमार है। वो शेर मुराद नहीं है, कुत्ता कुत्ते से मुराद वो कुत्ता भी नहीं है, यानी मुराद क्या है, उसकी वस्फ मुराद है। अब वो इंसान के अंदर जो कुत्तापन होता है, वो बाज़ औक़ात शैतान जो है जब वो माह रमज़ान या बाकी अय्याम में वो काम या फेल अफ़आल अंजाम देता है, तो वो शैतान उसको वसवसे में डालता है, वो उसकी सीरत के ऊपर अमल करते हुए, उसके हुक्म की इताअत करते हुए उसके ऊपर अमल करता है। जब उसको पाबंद कर दिया जाता है तो वो कुत्तापन जो होता है वो इंसान के अंदर छोड़ जाता है, और वो कुत्तापन जो है वो उसको दांत दिखाने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है, खौफ दिलाता है कि तू इतने गुनाह कर चुका है, इतनी बुराइयां कर चुका है, इतने गलत काम कर चुका है, अब तुम मुसल्ले पे चढ़ता है, अब तुम ये करता है। उसकी वजह से वो दिमाग में ख्यालात आते हैं, वो चीज बायस बनती है। इस वजह से कहते हैं कि अपना जो माहौल है उसको इल्मी बनाओ, उसको जो है पाकीज़ा बनाओ, ताकि वो माहौल असर अंदाज ना हो। जैसे अब आगा ने कहा कि जी माह रमजान है, माह रमजान में वो ख्यालात रोजे के ऊपर असर तो नहीं करते हैं। वो जो ख्यालात हैं, अव्वल सवाल ये पैदा होता है कि वो ख्यालात क्यों हैं। बहस हुई है जो हम जिक्र कर रहे हैं कि अपने जहन को खाली ना रखो, अपने जहन को शैतान की आमाजगाह न बनाओ। उसको न बनाने के लिए क्या है, कुरान की तिलावत करना और अपने अखलाक को मुज़य्यन करना, और मस्बत सोचना, हुस्न ज़न करना। किसी के ऊपर ये नहीं करना, जैसे हमने कहा था कि कोई अगर सिनेमा से भी निकल के आ रहा हो तो हमें ये फतवा नहीं लगा देना चाहिए कि ये फिल्म देख के आ रहा है, या कोई जना खाने से या तवाइफ खाने से निकले तो हम फतवा दे के ये जिना करके आ रहा है। नहीं, मौला फरमाते 70 तावील करो, 70 बार तहकीक करो, फिर भी अगर वो हो तो फिर भी किसी की बुराई को अलल ऐलान तौर पर ऐलान ना करो, किसी को बताओ नहीं, बल्कि अपने दिल को और अपने सीने के अंदर कब्रिस्तान पैदा करो जिसमें अपने मोमिन भाइयों की कोई खामी या कोताही या कोई कमी पेशी हो गई है तो उसको दफन कर सको, ठीक है। और जहां तक ख्यालात रोजे के ऊपर असर मुरतब नहीं करते हैं, वो रोजा आपका दुरुस्त है, रोजे के लिए मुश्किल नहीं है, रोजा आपका दुरुस्त है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि वो ख्याल क्यों आए। रोजे में भी हो इंसान हुक्म वाजिब खुदा को अदा भी कर रहा हो और फिर भी ख्यालात में हो, तो ये नहीं होना चाहिए। वो उन असरात को, उन ख्यालात को आने नहीं देना चाहिए, बल्कि उन ख्यालात को गरीब, नादार, फुकरा लोगों की हमदर्दी और उनसे हिमायत में गुजरना चाहिए।
कुरान की तफसीर में, खुदा की तौहीद में, खुदा की वहदानियत की फिक्र में गुजरना चाहिए। वो ख्यालात होने चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि जो उलट और बरअक्स